व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं बात करूँगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग, चाहे वो विजिटर वीजा के रिगार्डिंग फाइल करने वाले, स्टडी के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग या वर्क परमिट के रिगार्डिंग। सो आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि अभी जो लाइक इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट पे क्या शो हो रहा है, Canada.ca की वेबसाइट पे क्या शो हो रहा है एंड जो रियलिटी क्या है, जो फाइलिंग मैंने अपनी तरफ से करी है, चाहे वो स्टडी की हो, वर्क परमिट की, स्पाउस की, विजिटर की हो, टूरिस्ट की हो, तो मुझे कितने टाइम पे वीज़ा मिला है, जिनका अप्रूवल आया है, जिनका रिजेक्शन आया है। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी बात करूँगा कि व्हाट यू हैव टू शो राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ फंड्स रिलेटेड थिंग्स, जिससे आपका वीज़े के आराम से आए। और बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है और हमें लगता है हमारी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, या तो हमारे कितने परसेंट चांसेस है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा आने के। देखो, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एंड आई विल टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द इमिग्रेशन ऑफिसर। आपको वीजा देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इमिग्रेशन ऑफिसर, उनके पास अथॉरिटी है। आप जितनी मर्जी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बना लो, माइट बी देयर आर चांसेस फॉर द रिजेक्शन, एंड ये बहुत बार नहीं कई बार हो चुका है, आई हैव सीन इट। तो अगर ये होता है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, मैं दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करने से पहले, समझाने से पहले। अगर आपका किसी तरह का वीज़ा का रिजेक्शन आता है, तो वीज़ा रिजेक्शन आना कोई बहुत हैपू वाली बात नहीं है कि हाय तो भाई क्या हो गया क्या हो गया। कोई इशू नहीं है, आता है फिर से फाइल करो, उसको इम्प्रूव करो, देखो उसने रिजेक्शन में क्या बोला है, उसे इम्प्रूव करो, फिर भी रिजेक्शन आता है फिर इम्प्रूव करो, आपका वीज़ा आएगा। और ज़रूरी नहीं है, ये भी देखो हालात सिचुएशंस भी देखो, क्योंकि अभी राइट नाउ 61% वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। सो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग भी है, स्टिल यू हैव अ चांसेस फॉर द वीज़ा रिजेक्शन। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग भी है, चांसेस 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी सकता। सो आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग। राइट नाउ जो Canada.ca वेबसाइट है उस पर शो हो रहा है 3 वीक्स, इट विल टेक 3 वीक्स टू गेट अ विजिटर वीजा। बट इन रियलिटी जो मैंने वीजा लगाए थे, 8 वीजा लगाए हैं, 8 में से 7 का अप्रूवल है, 1 का रिजेक्शन है। और सभी का जिनका बायोमेट्रिक हो चुका था ऑलरेडी, जिनका पास में बायोमेट्रिक हुआ हुआ था, उनका वीजा 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, और एक का वीजा 8 दिन के अंदर भी आया है, और 2 के वीजे 19 डेज में भी आए हैं। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक से ज़्यादा और 3 वीक्स के अंदर आपको वीज़ा मिल रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज, जो 3 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है उसके अंदर आपको विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है। अगर आपके पास बायोमेट्रिक हुआ है तो 7 से 12 डेज के अंदर आ रहा है। बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो इट विल टेक 15 डेज, 20 डेज, 21 डेज और समटाइम 24 डेज ऑल्सो। सो आई विल टॉक अबाउट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग बोलूँ तो 12 हफ्ते दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, मीन्स लाइक कैन की वेबसाइट पे। इट विल टेक 12 वीक्स, बट इन द रियलिटी अगर आपको मैं कहूँ ना, दिस इज द राइट ग्रेट टाइम कि आप स्पाउस वीज़ा लगाते हो। 4 वीज़ा लगाए थे मैंने स्पाउस के, और चारों का अप्रूवल है। लास्ट मंथ लगाए थे, चारों का अप्रूवल है। एक का वीज़ा आया था 12 दिन में, 2 का वीज़ा आया था, सॉरी, एक का सेकंड पर्सन का वीज़ा आया था 18 डेज में, थर्ड पर्सन का वीज़ा आया था 17 डेज में, और जो चौथे पर्सन का जो वीज़ा आया था वो आया था 40 डेज में। सो यस, इट विल टेक 50, मतलब 10 से लेके 45 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल रहा है स्पाउस वाला। बट रिमेंबर वन थिंग, फंड्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके पास जॉब है, कंटिन्यूस में आपकी जॉब चल रही है, इट्स अ प्लस पॉइंट। आपको सैलरी स्लिप है, ITR फाइल कर तो लास्ट 2 ईयर्स के है, इट्स अ प्लस पॉइंट। हाउ मच फंड्स यू हैव इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट, चाहे वो कैश हो, चाहे वो FD हो, चाहे वो सेविंग हो, ये आपको दिखाना है, या PPF के अंदर हो। जितना ज़्यादा अमाउंट दिखाओगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आज के टाइम पे फंड्स, फाइनेंशियल थिंग्स के रिगार्डिंग भी आपको रिजेक्शन मिल रही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपके पास जितना ज़्यादा फंड्स आप शो करोगे उतना आपके लिए बेटर है। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा आपको मैं इसमें एक चीज़ बता दूँ वेस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई इन्वाइट कर रहा है ना, तो चांसेस ऑफ अप्रूवल इज़ वेरी हाई। फंड्स भी बहुत मैटर करता है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा में थोड़ा सा चांसेस कम है। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी जॉब, आपके पास सैलरी स्लिप, आपका इनकम टैक्स का रिटर्न आपने फाइल कर तो लास्ट ईयर्स में, ये बहुत मैटर करता है, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो स्पाउस के अंदर हो। इफ आई टॉक अबाउट स्टडी वीज़ा, तो स्टडी वीज़ा में इट विल टेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइट नाउ 24 डेज।
राइट नाउ, बट आपको मैं रियलिटी बताऊँ ना स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, सीरियस बताओ, अगर बायोमेट्रिक हुआ हुआ है रिजल्ट 7 दिन के अंदर, 7 से 15 दिन के अंदर स्टडी वीजा का रिजल्ट आ रहा है। मैंने 7 फाइल्स लगाई थी स्टडी वीजा के रिगार्डिंग और सातों की सातों मास्टर्स है। 7 में से 6 का अप्रूवल आ चुका है, एक का अभी अप्रूवल आया ही नहीं है तो उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको अभी तक 18 दिन हो चुके हैं, मतलब कोई रिजल्ट अभी मिला नहीं है। तो जिनका 6 का अप्रूवल आया था, 6 में से 3 का बायोमेट्रिक हुआ था, 2 का 7 दिन में आ गया था, 3 का और तीसरे पर्सन का जिसका बायो और थर्ड पर्सन था उसका 9वें दिन में आ गया था, और बाकी का विदिन 15 डेज में आ गया था। जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ हुआ उनका मतलब देखो, जिनका बायोमेट्रिक हुआ हुआ है उनका 7 से 15 डेज में आ रहा है, जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ हुआ उनका 10 से 25 डेज के अंदर आ रहा है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए स्टडी वीजा को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। विजिटर वीजा थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, टूरिस्ट वीजा थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, स्पाउस वीजा थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, बट स्टडी वीजा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं और ये बहुत प्रायोरिटी में कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन वाले देखते हैं। चाहे एसडीएस कैटेगरी बंद हो गई है, अब सब कॉमन हो चुका है, बट स्टिल द टाइम प्रोसेसिंग टाइम इट लाइक वेरी स्मूथ, मतलब विद इन 24 डेज के अंदर यू विल गेट अ रिजल्ट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट यस यू विल गेट अ रिजल्ट। रिमेंबर वन थिंग इन स्टडी वीजा, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई स्टडी वीजा के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, उसमें आपको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बताया था कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू शुड हैव एंड यू शुड, अगर आपके पास कुछ भी 19-20 होता है ना, रिजेक्शन के चांसेस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। एंड इफ यू कमिंग टू कैनेडा ऑन स्टडी वीजा, ऑलवेज चूज बैचलर, मास्टर, पीएचडी या इन डिमांड ऑक्यूपेशन, अदरवाइज चांसेस ऑफ अप्रूवल इट्स वेरी लो, वेरी लो। सो इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट के रिगार्डिंग बात करूँ, राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ कैनेडा गवर्नमेंट की वेबसाइट में इट विल शो अराउंड 6 to 7 months, बट इन रियलिटी इट विल टेक 2 months to 4 months to get a work permit, not more than that. बट मेक श्योर आपके पास फंड्स होना चाहिए, आपके पास कॉन्टिन्यूस में जॉब होनी चाहिए, आपने इनकम टैक्स फाइल किया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना जो मैं बता रहा हूँ ये हर तरह के वीज़ा में मैटर करती है, हर तरह की वीज़ा मैटर करती है। और अगर आप वर्क परमिट के लिए फाइल कर रहे हो, या तो जाओ हाई वेज पे या तो जाओ मीडियम वेज पे, नेवर गो इनटू द लो वेज। लो वेज ऑलरेडी बंद हो चुका है, कोई आपको भी दे रहा है लो वेज एलएमआई तो आप बेवकूफ़ हो, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपसे पैसे ले लेगा, आपको मिलना कुछ नहीं है। एंड इफ ही और शी सेज दैट मीन्स एजेंट कंसल्टेंट सेज कि मैंने एलएमआई अप्रूव करके दे दी, आपके नाम पे चढ़ गया, उसने आपको पुरानी वाली एलएमआई चिपका दिया, कुछ नहीं है, आई विल गिव यू गारंटी नॉट श्योरिटी 99% आपका वीज़ा नहीं आएगा। सो मेक श्योर इफ यू कमिंग टू कैनेडा वर्क परमिट, मेक श्योर वो जॉब इन डिमांड में हो, आपको हेल्पफुल हो आपके लिए पीआर के रिगार्डिंग, और आपको पहली बात तो वर्क परमिट मिले, वो हाई वेज पे हो मीडियम वेज पे हो। ये भी देखो किस प्रोविंस में है और किस लोकेशन पे है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एवरीथिंग मैटर्स। सो वीडियो को ये पेंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you need a mini session 1-to-1 you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye.